हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग IIT एडवांस 2022 पेपर 2 का एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो 3 मार्क्स का था और -1 नेगेटिव मार्किंग था। ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटी का क्वेश्चन है। ये इजी सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा इसके अंदर आपको जो है ट्रिक लगानी पड़ेगी। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या दे रखा है, अल्फ़ा बीटा बी द रियल नंबर्स। ये आपको तुरंत मार्क कर लेना चाहिए कि रियल नंबर्स हैं। इसका इंटरवल गिवन है। देखिए बीटा जो है हमारा 4th क्वाड्रेंट में है और अल्फ़ा हमारा 1st क्वाड्रेंट में है। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उस टाइम पे इस चीज़ को ध्यान रखना होगा कि हमारा साइन प्रॉपर रहे। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू गिवन है। तो ये जो एक्सप्रेशन है जिसकी हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इस एक्सप्रेशन में हम ऐसे टर्म्स बनाने के लिए ट्राई करेंगे। सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि ऐसे वैल्यूज़ उसके अंदर बन जाएँ, ठीक है ना। और फिर जो फाइनल वैल्यू निकले उसका क्या लेना है, हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। वो तो खैर इजी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वाले पार्ट को सॉल्व करने के लिए इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया है। अब आप देखिए जैसे यहाँ पे साइन अल्फ़ा है, यहाँ कॉस बीटा है। अगर आप इनको एक साथ एलसीएम लिखेंगे तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, इसका हम लोग कुछ तो कर नहीं पाएंगे, है ना। वो 1 तो नहीं होगा, है ना। साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 होता है। तो किसी और के कॉम्बिनेशन में बिठा करके देखें। जैसे मान लीजिए इन दोनों को साथ में ले लेते हैं तो क्या आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। एलसीएम लेने के बाद की बात हो रही। यहाँ आएगा कॉस बीटा, यहाँ आएगा कॉस अल्फ़ा। तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा। तो एक बार मैं ज़रा अरेंज करके देखता हूँ। तो आएगा साइन अल्फ़ा अपॉन कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा अपॉन साइन बीटा प्लस कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फ़ा। हमने टर्म्स को थोड़ा सा अरेंज कर लिया, इन दोनों को एक साथ ले लिया और इन दोनों को एक साथ। अब जब इसका आप एलसीएम लिखेंगे तो ऊपर में कोई फॉर्मूला बनता है। क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या हो जाता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। तो देखिए न्यूमरेटर में ऐसा ही कुछ बन रहा है यहाँ पे, है ना। यहाँ क्या आएगा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा। जब आप एलसीएम लिखेंगे तो न्यूमरेटर में क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। ऐसा ही डेटा हमें गिवन था यहाँ पे, है ना। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा साइन बीटा। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये साइन 2a का फॉर्मूला बन जाएगा ना। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए। तो देखिए यहाँ पे एंगल सेम है तो साइन 2a का फॉर्मूला जब तो आपने 2 से डिवाइड किया तो 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लें तो यहाँ आ जाएगा कॉस बीटा कॉस अल्फ़ा। तो फिर से बन गया ये कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा और यहाँ क्या बनेगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, इसका पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए आपके पास कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 2/3 दे रखी है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये 2 और 2/3 कितना हो गया, ये हो जाएगा 4/3 इंटू, और यह आ जाएगा हमारे पास साइन 2 बीटा प्लस 1 अपॉन साइन 2 अल्फ़ा, इसका पूरे का होल स्क्वायर। आई होप इतना समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अब हमें सिर्फ इसकी वैल्यू निकालनी है। अभी हम लोग यहाँ पे पावर इसमें बाहर ले लेते हैं। तो यह आ जाएगा 16/9। इसका एलसीएम ले लिया तो आ जाएगा साइन 2 अल्फ़ा प्लस साइन 2 बीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 अल्फ़ा साइन 2 बीटा, इसका होल स्क्वायर। देखिए अब इसको हमें ऐसा कुछ कन्वर्ट करना है कि इन वैल्यूज़ को हम लोग यूज कर सकें, है ना। तो इन वैल्यूज़ को तो यूज हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। या तो हम यहाँ पे साइन सी माइनस साइन डी लगा दें, साइन सी प्लस साइन डी लगा दें, और डिनोमिनेटर से ही हम लोग यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लगा दें, है ना। तो अभी तो फ़िलहाल यही कर लेते हैं, फिर दूसरा मेथड भी मैं आपको बाद में दिखाता हूँ।
तो इसके बाद इस स्टेप के बाद हमारे पास सॉल्व करने के लिए 2 मेथड्स हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा दिया। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है फ्रेंड्स? वैसे तो आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, तो मैं बट साथ में यहाँ पे लिख भी रहा हूँ। तो ये होता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, ये होता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है 2 साइन ए साइन बी का, 2 साइन ए साइन बी का, ये प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला होता है। ये क्या हो जाता है, ये आ जाता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हो जाता है। तो ये फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई कर लिया, तो ये आएगा 16/9। तो न्यूमरेटर में फॉर्मूला अप्लाई कर लिए, उसके लिए आपको 2 मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट डिनोमिनेटर में आपको 2 मल्टीप्लाई करके 2 डिवाइड करना पड़ेगा, है ना। तो न्यूमरेटर में हमने फॉर्मूला लगा दिया, कितना हो गया ये आ जाएगा हमारे पास 2 साइन इन दोनों एंगल्स का सम डिवाइडेड बाई 2 तो अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू साइन ऑफ कॉस ऑफ एंगल्स का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, और ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 1/2 कॉस ऑफ दी डिफरेंस ऑफ दीज 2 एंगल्स दैट इज़ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस कॉस ऑफ ट्वाइस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास फाइनल वैल्यू मिल गई फ्रेंड्स, है ना। तो देखिए ये वाला 2 तो ऊपर चला जाएगा, तो ये बन जाएगा 4, और यहाँ पे हमारे पास होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आप यहाँ पे वैल्यू डाल दीजिए, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी 1/3, तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया इसकी 1/3, और इसकी वैल्यू होगी 2/3, है ना। और ये वाला 2 ऊपर चला गया, तो ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा 4, और ये वाला 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके अंदर, देन आ जाएगा 16/9, 4 इंटू 2 8/9 हो गया, है ना। तो ये न्यूमरेटर पूरा जो है हमारा इस तरह से कन्वर्ट हो गया, देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 8 और 3 इंटू 3 9, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या मिलेगा cos 2 अल्फ़ा। अब cos 2a का फॉर्मूला लगाना होगा, देखिए cos 2 टाइम्स अल्फ़ा माइनस बीटा, तो हम इसको cos में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि cos हमें अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू पता है। तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, इसको लिखेंगे 2 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1। कौन सा फॉर्मूला लगाया हमने, cos 2a का फॉर्मूला। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाता है फ्रेंड्स, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। इसी तरह से cos ऑफ 2 टाइम्स अल्फ़ा प्लस बीटा को कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1 माइनस 2 टाइम्स साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है ना। इसमें भी हमने यही cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगा दिया। तो ये दोनों फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई करती हैं, तो कितना आ जाएगा देखें, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स cos स्क्वायर अल्फ़ा माइनस बीटा माइनस 1 माइनस ऑफ -1 हो गया प्लस 2 साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा, इस पूरे का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास 16/9 8/9। अभी इसकी वैल्यू डाल दीजिए आप, ये 1 तो 2 बन गया, cos अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है 2/3, तो यह आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2/3, और इसकी वैल्यू कितनी थी 1/3, तो जाएगा 2, अच्छा इसका स्क्वायर भी है फ्रेंड्स, है ना। तो 2 इंटू इसका स्क्वायर दैट इज़ 4/9 प्लस 2 इंटू स्क्वायर ऑफ दिस दैट इज़ 1/9 माइनस 2, इतना पार्ट एक साथ हो गया, इस पूरे का होल स्क्वायर। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा केयरफुली करने की ज़रूरत है। तो यह आ गया 16/9 इंटू 8/9, तो देखिए 9 तो ऊपर चला गया, है ना, 9 ऊपर गया, यहाँ कितना हो जाएगा 8 प्लस 2 10 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 18
इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव की वैल्यू का कुछ खास फ़र्क अपने को नहीं पड़ रहा है, तो यहाँ आ जाएगा 18, मतलब यहाँ पे आ गया हमारे पास है 8। तो 8 से 8 भी कैंसिल आउट, है ना। तो फाइनली कितना आ गया 16/9 इंटू 1 का स्क्वायर। तो आंसर आ गया हमारे पास 16/9। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लीजिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल कैसा हो जाता है फ्रेंड्स, जैसे ये जो एक्सप्रेशन था, ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल लगा लेते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल लगाएंगे ऐसा, तो यहाँ भी लगाना पड़ेगा अपने को, तो आ जाएगा 16/9। 16/9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1। यही आंसर हो गया फ्रेंड्स। अच्छा, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे कि इसका दूसरा मेथड, इस स्टेप के बाद आप कैलकुलेशन में दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपको साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए, है ना, तो मैं यहाँ साइड में लिखता हूँ, देखिए इसका हम दूसरा मेथड देखें, मेथड 2। ये जो कैलकुलेशन है इसके बाद का स्टेप है ना, ये जो कैलकुलेशन है इसके बाद का स्टेप। तो हमने यहाँ पे साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू निकालेंगे। ये जो मेथड बताने जा रहा हूँ, ये मेथड आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा ही मेथड है ये। तो इसको लिखेंगे साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा माइनस बीटा, ऐसा लिखा। तो यह आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू कॉस ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस कॉस ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा एंड साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो देखें, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तो हमें पता है, लेकिन कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू नहीं पता है। तो कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू 2/3 है ना। तो ये फोर्थ, जैसे ये बीटा नेगेटिव है, यहाँ पे देखिए बीटा नेगेटिव है, तो जब आप अल्फ़ा में बीटा ऐड करेंगे तो एंगल ऐड होकर के फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुँच जाएगा, है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप यहाँ पे बना करके देखेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल हम लोगों ने बना लिया, यहाँ पे एंगल लिखा हम लोगों ने अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक, यहाँ पे एंगल लिख दिया हम लोगों ने अल्फ़ा माइनस बीटा। तो कॉस में वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 9 माइनस 4 √5 हो गया ये, है ना। एक दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, अल्फ़ा प्लस बीटा। देखिए तो वैल्यू पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा है तो एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा, है ना। इसका मतलब अल्फ़ा जो है ज़्यादा है बीटा से, और ये वैल्यू गिवन है 1/3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2√2। बस यहाँ पे वैल्यूज़ डाल दीजिए। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 1/3, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2/3, प्लस कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई 2√2/3। यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल से देख करके साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये आ गया √5/3। अब देखिए थोड़ा अजीब सा दिख रहा है यहाँ पे, है ना, तो बट इसमें हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके लिखें। तो यहाँ से कॉमन हो गया आपके पास 2/9, तो क्या बचेगा 1 + √10, ठीक। इस तरह से अभी आप यहाँ पे साइन 2 बीटा की वैल्यू लिखिए। तो साइन 2 बीटा क्या लिखेंगे हम लोग, साइन अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, मतलब यही सेम फार्मूला लगाना है आपको, बट बीच में माइनस साइन रहेगा। तो 1/3 2/3 माइनस, देखिए इसमें कैलकुलेशन भी आपकी सेव हो रही है ना, 2√2/3 इंटू √5/3, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से हमने 2/9 कॉमन कर लिया, तो 1 - √10 बचेगा। आई होप इतना ठीक है। तो क्या 2 बीटा की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, देखिए यहाँ नेगेटिव आ रही है ना ये वैल्यू, क्या 2 बीटा नेगेटिव होना चाहिए, यस इट मस्ट बी नेगेटिव, बिकॉज बीटा इज़ इन फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो अब ये वैल्यूज़ हम लोग कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे। जो एडवांस के क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स वो इसी तरह से बनते हैं। तो आपने यहाँ से 4/3 कॉमन कर लिया था, तो यह आ जाएगा 16/9। इसके बाद का स्टेप लिख रहे हैं 16/9, यहाँ आएगा साइन 2 बीटा प्लस 1/sin 2 अल्फ़ा होल स्क्वायर,
बस यहाँ पे वैल्यूज़ को डाल दीजिए, तो आएगा 16/9। साइन 2 बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 9/2 1 माइनस √10, ये वैल्यू हो गई। इसी तरह हमने साइन 2 अल्फ़ा की वैल्यू लिखा, तो यह आ जाएगा 9/2 1 प्लस √10 इसका होल स्क्वायर। देन अभी आप 9 यहाँ से कॉमन कर लीजिए, तो आ जाएगा 16/9 इंटू 81/4, ये नीचे से 2 भी कॉमन कर लिया। अब एलसीएम लिखेंगे, तो आ जाएगा 1 प्लस √10 1 माइनस √10, और नीचे एक फॉर्मूला बन जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए ये वाला तो कट गया, यहाँ क्या बचेगा 2 और यहाँ बचेगा 9, तो आएगा 16/9 इंटू 81, ऊपर में 2 है तो बन जाएगा 4, नीचे में जो 9 है वो बन जाएगा 81, ये सब कट गया। तो आंसर कितना आ गया? 16/9 आ गया, है ना फ्रेंड्स। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी, यही आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने 2 वे से करके देखा है, दोनों ही कैलकुलेशन बहुत अच्छा है ना। आप इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते थे और आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते थे। आई होप समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।